हाँ, तो अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके। सबसे पहले हम सबसे पहले वाले इन टेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये आ गए हमारे, ये आ गए। कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। मरकरी हो मरकरी जाएगा इसका। और अगला है कैन इजीली बी कट विद अ नाइफ, जिसको हम इजीली काट सकते हैं चाकू सोडियम से। पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम। अगला है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर कॉपर। सिल्वर और गोल्ड, कॉपर। ठीक है। चलिए। अगला है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लेड मरकरी। लेड और मरकरी, ठीक है। अगला कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल का तो मतलब हो होता है जाएगा कि हम भैया, उसको पीट पीट के थिन थिन शीट्स में शीट्स में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर सकते सकते हैं। हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी का मतलब है द सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर में वायर्स, कन्वर्ट कर वो सकते हम हैं। दे दे आर कॉल्ड डक्टाइल, ठीक है। इसको करते हैं खत्म और चलते हैं अगले इंटेक्स्ट के क्वेश्चन पर। अगला इंटेक्स्ट का क्वेश्चन आ गया हमारा, ये कहता है वाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कैच फायर कर सकते हैं, दे कैन कैच फायर। तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखवा रखा है ना आप लोगों को क्लास में ही, यस हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। फिर कहता है राइट इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखनी है, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड वाली, ठीक है। कहाँ गई? ये वाली, ठीक है, Fe3O4 वाली। ये वाली रिएक्शन लिख देंगे आप लोग। उसके बाद क्या कहता है? कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम के साथ भी लिख दोगे, ठीक है। कैल्शियम प्लस H2O देगा ठीक है। CaOH ट्वाइस प्लस H2। इसी तरह पोटेशियम देगा KOH और H2, और साथ में हीट एनर्जी भी देगा पोटेशियम काफी। अगला देखो, कहता है 4 सैंपल है हमारे पास मेटल के ABCD, ठीक है, और इसको 1 बाय 1 इनमें डाला हुआ है। तो देखो एक मेटल A है, मेटल A के अंदर मेटल A को हमने डाला है आयरन सल्फेट में। मेटल A को हमने किस में डाला है? आयरन सल्फेट में। तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल A है वो आयरन से क्या है? कम रिएक्टिव है। कम है, हाँ मतलब भैया। मेटल A क्या आयरन से कम रिएक्टिव है। तो इस हिसाब से ना आपको A B C और D के बारे में कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। पहले हम वो, सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप ABCD को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में वो कर लो, अरेंज कर लो। भैया इसके लिए तो मैंने पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी थी, उसके हिसाब से करता रहा। चलो हम भी लिख देते हैं फिर। यहाँ पर हमने लिख दी रिएक्टिविटी सीरीज, ये लिख रहे हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। काली नाक का माली महंगा आलू। आलू जरा फीका पकाता है, he can make some सम गोल्ड। gold। अब देखो जो A हमारा वो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये आयरन से नीचे होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? आयरन से नीचे होगा, है ना। जो A है हमारा, जो हमारा A है हाँ भैया। वो आयरन भी हो सकता है और आयरन से नीचे वाला भी कोई भी हो सकता है ना। इनमें से कोई हाँ भी हो भैया। सकता है। अच्छा ये जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। कॉपर को अगर ये डिस्प्लेस कर देता है तो कॉपर से क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव हो गए। हाँ भैया। तो ये नीचे वाले नहीं होंगे, नीचे वालों को हम कर देंगे कैंसिल। ये हमारा आयरन हो सकता है और हाइड्रोजन के बीच में, इन तीनों में से कोई हो सकता है हमारा A। अच्छा बी की बात करें तो बी जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन को डिस्प्लेस कर देता है तो क्या होगा? आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा बी। इनमें से कोई हाँ एक हो भैया। सकता है बी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कॉपर के साथ तो कुछ नहीं बता रखा, जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, यानी कि जिंक से क्या है? कम रिएक्टिव है। जिंक से क्या है? कम रिएक्टिव है। कम अब देखो रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव हो सकता है या फिर जिंक भी हो सकता है। तो जिंक से कम रिएक्टिव तो क्या होगा? नीचे आयरन चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा जिंक ही है। इसका मतलब ये कौन है? बी हमारा जिंक ही है, ठीक है। ये चीज आई समझ में? अगला कहता है सी हाँ भैया। आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब आयरन से नीचे होगा। कॉपर के साथ भी नहीं करता, इसका मतलब कॉपर से भी नीचे होगा। जिंक के साथ नहीं करता और सिल्वर के साथ कर देता है। तो देखो क्या होगा, कॉपर के साथ नहीं करता तो या तो कॉपर है या मरकरी है, पर सिल्वर के साथ कर देता है, इसका मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो कॉपर या मरकरी। डी कहता है कि ना तो आयरन के साथ करता, ना कॉपर के साथ, ना जिंक के साथ, ना सिल्वर के साथ। अब सिल्वर के साथ भी नहीं करता तो या तो सिल्वर ही होगा या गोल्ड। गोल्ड ही होगा। तो ये हमने इनको लिख लिया है।
अब कहता है यूज द टेबल अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द मेटल्स विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन सब में से B. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ऊपर बी दिख रहा है, तो हम बोल देंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है हमारा? बी B है। है। What would you observe is B is added to a solution of copper sulfate? अगर B को हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और क्या डिस्प्लेस होगा? कर देगा भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में हम सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिखते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम और उसके बाद सबसे कम। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? BACD। हाँ भैया। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये BACD हो जाएगा ना? हाँ BACD हो जाएगा। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ भैया। हाँ। हाँ अगला कहता है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। एसिड को मेटल में डालेंगे तो हम क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, बच्चों वाले सवाल पूछ रहा है हमसे। अगला फिर कहता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन अकर्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा, जब आयरन की रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो FeSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये क्या करेगा? हाँ भैया, तो याद है। H2SO4 प्लस Fe, तो ये हमको देगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देगा हमें? FeSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस दे देगा। अगला कहता है What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? ठीक है, आयरन सल्फेट में हम जिंक डाल रहे हैं। आयरन सल्फेट है हमारे पास, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। उसमें जिंक डाल रहे हैं, तो पहले हम चेक करेंगे जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा तो ZnSO4 बन जाएगा और साथ में प्लस हाइड्रोजन Fe। गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं ये निकलेगी, प्लस Fe। आयरन आयरन अलग Fe। हो जाएगा। आयरन भैया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आ जाते हैं आगे। कहता है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इन तीनों के हमें ऑक्सीओ क्या बोलते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं भैया उसे। ऊपर एक जो आपने डॉट लगाना है जितने भी लास्ट शेल में वो अच्छा। होंगे इलेक्ट्रॉन बचे। आपको क्या करना है? आपको आउटर मोस्ट शेल बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है आउटर मोस्ट शेल बना दो बस आप, आउटर मोस्ट शेल। तो देखो, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सोडियम की, वन। तो सोडियम का क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? Na और ऊपर ऐसे डॉट। ये कर दो, ठीक ठीक है। इसी तरह है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बात में 6 करेगा डॉट आ जाएंगे। 6 आ तो इसके जाएंगे। बाहर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 मैग्नीशियम में 2 आ 6। जाएंगे। और बनाने भैया की क्रॉस भी बना सकते हैं। मैग्नीशियम में 2 आ जाएंगे, कुछ भी बना सकते हो बच्चों, ठीक है। ये वाला इसके तो बाद भी आपने कहता है करा शो दिया द था। फॉर्मेशन ऑफ Na2O। Na2O की फॉर्मेशन दिखानी है। Na2O MgO की तो मैंने क्लास में दिखाई थी कल शायद, है ना? हाँ भैया। तो Na हाँ हमारे भैया। पास 2, Na क्या हो जाएगा? Na प्लस Na प्लस और साथ प्लस में 1 एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसी Na तरह वही प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्या O करेगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उठा 2 लेगा, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। O2 नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। हाँ। ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 हमारे पास सोडियम है, एक सोडियम ये रहा, इसके बाहर एक है, एक सोडियम ये रहा, इसके बाहर भी एक है, प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास। इसके वाले को क्रॉस करके दिखाते हैं। 6 इसके बाद 1 2 3 4 5 6, एक आ जाएगा यहाँ से, एक आ जाएगा और यहाँ यहाँ से आ से। जाएगा ये हो जाएगा हमारा Na Na प्लस। प्लस के 2 हैं हमारे पास और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 नेगेटिव, ये एक ही हमारे पास। ऐसे बन जाएगा आपका Na2O। अब MgO नहीं बना के दिखा रहा मैं, MgO पिछली क्लास में भी तो दिखाया बना था। दिया था भैया। फिर कहता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो हमने ये भी डिस्कस करा था कि ज्यादा आयनिक एनर्जी चाहिए होती है भैया ब्रेक इसमें करने स्ट्रॉन्ग के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक हाँ करने के लिए भैया। ज्यादा एनर्जी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बच्चों।
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट कौन देगा। तो देखो NaCl का सोल्यूशन है, इसमें कॉपर डाल रहे हो, कॉपर तो कितना कम कॉपर रिएक्टिव तो होता लेस है रिएक्टिव सोडियम, मेटल है। तो हाँ भैया, इसमें नहीं होगी। और इसी तरह यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ इसमें भी एल्यूमिनियम नहीं है। होगी। काली नहीं नाक होगी। का माली, माली पहले इसमें आता भी है नहीं और होगा आलू भैया। बाद में आता है, तो एल्यूमिनियम कम है मैग्नीशियम से, ये भी नहीं होगी। आयरन क्या है, आलू आयरन कम। सिल्वर से ये भी कम है भैया, कम है, ये भी नहीं होगी। और ये ये हो AgNO3 जाएगा। ये हो जाएगा, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है हाँ सिल्वर से। ये तो हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है विच ऑफ द हाँ भैया। फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो इसमें हम ये क्या तो नहीं कर था सकते भैया। हैं? डी, अप्लाइंग नहीं सर, सी सी ऑल सी ऑल अप्लाइंग अ ओवर। कोटिंग ऑफ जिंक। हाँ बच्चों, हम अपने जो हमारा पेन होता है उस पर पेंट नहीं करते ना कभी, अरे हाँ ना ही उस पर हाँ कभी भैया, ग्रीस लगाते, है भैया ना। ये तो ये है ही नहीं आएगा भी नहीं शायद। वैसे भी। हाँ कोई ये तो बात भैया नहीं, आएगा हम भी आए। वैसी वैसी डिस्कस कर रहे हैं। वैसे क्या। ठीक है। अगला देखो, अगला कहता है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विच हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड आर आल्सो सॉल्व। यानी कि आयनिक कंपाउंड बन रहा है ना। कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। आयोनिक अब कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन नॉन मेटल। मेटल। नॉन मेटल है, तो इसके साथ जो कंपाउंड बन रहा होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। वो क्या होगा, मेटल मेटल होगा। हुआ। अब देखो मेटल। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये पानी में सॉल्यूबल भी है। ठीक है, तो देखो पहले मेटल चेक कर लेते हैं, मेटल कौन कौन है। एक तो ये मेटल है, ये तो नॉन मेटल है हमारा, कैल्शियम ये भी और नॉन मेटल है आयरन और है। ये मेटल है। तो कैल्शियम और आयरन हमारे क्या है, मेटल है। अब इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा भैया रिएक्टिव हमारा, हाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल है सिलिकॉन। भैया मेटलॉइड। क्या कह रहे हो, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स भी पढ़ा था ना हमने। हाँ मेटलॉइड्स वो होते हैं बेसिक। जिनमें दूसरे थोड़ी चैप्टर थोड़ी में। मिक्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल के। अच्छा। ठीक है। ये फिर एलॉय और इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? हाँ एलॉय और इसमें फिर क्या हो जाएगा दिक्कत? एलॉय तो बेटा दो तीन उससे मिलके बनते हैं ना। हाँ भैया। एलॉय में तो ये तो जैसे सिंगल एलिमेंट है, और सिलिकॉन हमारा मेटलॉइड होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है। ठीक है, ठीक है तो भैया। हमको चाहिए मेटल। एलॉय वो होते हैं जिसमें दो मेटल मिक्स हो जाते हैं या मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है। तो इन दोनों में क्या है, कैल्शियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम सॉल्युबल भी है पानी में, मेन बात ये है। ठीक है, तो सॉल्युबल भी है पानी में, तो हम कैल्शियम को ले लेंगे इसमें। ठीक है। फोर्थ हाँ देखो, भैया। फोर्थ हम नहीं करेंगे, जिंक की बात कर रहा है। ठीक है। फूड कैंस कोटेड विद टिन नॉट जिंक, हाँ तो ये उसी की बात कर रहा है, एलॉय वगैरह की बात कर रहा है, इसको हम नहीं करेंगे। कहता है यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच। आपको इनको यूज करना है और बताना है कि मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से हैं। तो हैमर से हम मार के देखेंगे, अगर सोनोरस होगा तो मेटल होगा, नहीं होगा तो नॉन मेटल होगा। बैटरी और बल्ब और वायर लेके, स्विच लेके हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो मेटल होगा, नहीं करेगा तो नॉन मेटल होगा। ठीक है। इसी तरह अगला कहता है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन आवाज से पहले तो टूट जाएगा, हाँ आवाज से पहले तो टूट जाएगा क्या टूट जाएगा, फिर जरूरी थोड़ी जो है, भी सब्सटेंस है। क्या जरूरी पता थोड़ी है है। वो आराम डायमंड। से मारेंगे, हमको आवाज ही तो चेक करनी है, हम तोड़ने के लिए थोड़ी मार रहे हैं, प्यार से मारेंगे, टनने की आवाज तो तब भी आ जाएगी, हाँ भैया। है ना। हाँ अगला सर। कहता है कि असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसकी यूजफुलनेस क्या है बच्चों। इस टेस्ट की यूजफुलनेस ये है कि ये केमिकल टेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल फिजिकल टेस्ट है। कई बार हमारे पास कई केमिकल टेस्ट भी होते हैं, पर केमिकल टेस्ट करने का नुकसान ये होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कुछ और बन जाता है। हमारा सब्सटेंस क्या हो जाता है, अगर हम केमिकल टेस्ट करते हैं तो हमारा सब्सटेंस जो है वो कुछ और बन जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। ये फिजिकल टेस्ट है ना, इससे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए ये बढ़िया टेस्ट है। समझे इस बात को। भैया जैसे अगर मान लो मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं और बोलूं कि एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, तो एसिड के साथ रिएक्ट तो आप करा दोगे और आपको पता भी चल जाएगा मेटल है या नॉन मेटल है। लेकिन आप ये देखोगे ना बाद में कि जो नया आपका जो सब्सटेंस था वो पहले वाला रहा ही नहीं, हो तो कुछ और ही बन गया। यहाँ पर ये जो हमारा टेस्ट है ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि इसने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करा, वैसी की वैसी ही थी, है ना। ये एक तरह का फिजिकल टेस्ट है। हाँ बोलो। ये मैं बोल रहा था कि ये जो बैटरी, बल्ब और वायर और ये स्विचेस से हम सर्किट बना के दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगला कहता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको। हाँ भी लिखा ठीक है। है। ये बी का, ये बी का। क्या कह रहे हो,
फिफ्थ के बी का पूछना था। फिफ्थ के बी का ही तो बता रहा था कि ये यूजफुल क्या है। यूजफुल ये इसलिए है क्योंकि ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज गया। में कुछ भी चेंज नहीं लेके आते। उनकी प्रॉपर्टीज मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही बता रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे इनसे। इसमें कोई केमिकल टेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये इसकी यूजफुलनेस है इस टेस्ट की। ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के 2 एग्जांपल पूछ रहा है। मैंने आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताया ना, इसी तरह जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हो आप। हाँ भैया। जिंक ऑक्साइड भी ले लोगे तो आपके 2 एग्जांपल हो जाएंगे। कहता है 2 मेटल विच वुड डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाले 2 कौन हो सकते हैं? ऊपर वाले ले लेना कोई भी, आयरन ले लिया, जिंक ले कैल्शियम लिया, ले लो, ठीक है। हाँ। और 2 ऐसे जो नहीं करेंगे तो नीचे वाले ले लो, कॉपर और सिल्वर ले लो। गोल्ड सिल्वर ले लो। इन द रिफाइनिंग ऑफ, रिफाइनिंग की बात नहीं करनी। प्रत्युष ने सल्फर पाउडर लिया है ऑन अ स्पैचुला, ठीक है। एक हमारी डिश होती है, ठीक है, ये जैसे चम्मच जो है इसको स्पैचुला करते हैं, स्पैचुला कहते हैं। और इसको हीट करा है और जो गैस मिली है उसको ऊपर कलेक्ट करा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसने हाँ क्या भैया। करा है कि अब देखो कौन सी गैस होगी आपके पास। पाउडर किसका था? सल्फर। सल्फर का पाउडर था, तो गैस भी किसकी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। है ना। सल्फर की तो ऑक्साइड होंगे इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ सल्फर भैया। क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल है। सल्फर का ऑक्साइड कैसा होगा? यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक होगा भैया। एसिडिक होगा। एसिडिक। तो ड्राई ड्राई लिटमस लिटमस पेपर पर पेपर कुछ चेंज भी नहीं नहीं होगा। होगा। ड्राई लिटमस पेपर पे हाँ कुछ भी नहीं भैया। होगा, मॉइस्ट वाले पे लाल कर देगा। हाँ भैया। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस ये केमिकल हो जाएगी इक्वेशन भैया। क्या लिखोगे? सल्फर प्लस H2O gives सल्फर डाइऑक्साइड। ना ना, देखो आपकी सबसे पहले जो सल्फर गैस की है, सल्फर है आपके पास, उस ये जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी, यानी कि H2O के कांटेक्ट में आएगी, तो ये बनाएगा H2SO3। क्या बनाएगा? ये H2SO3। इसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, H2SO4 नहीं है, H2SO3 है, ठीक है। इसको याद रखना। ये क्लियर है? ये हाँ 2 भैया। रिएक्शन लिखनी है आपको इसमें। ये फिर और कहता कोई है सब्सटेंस नहीं बनेगा फिर? नहीं। अच्छा। फिर कहता है रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए तरीके बताओ। ये हम नहीं बता रहे। विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो कौन से ऑक्साइड बनते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। फिर एसिडिक कहता है ऑक्साइड। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इनको ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? तो ये इनको, ऑक्सीडाइज। हाँ, ये क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं लश्रस होते। सबसे पहली बात तो ये इनके लस्ट्रस सरफेस होते पे हैं। रस्ट भी नहीं होती। नहीं, लश्रस। देखो सबसे पहली बात ये है कि ये लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। और दूसरी बात ये रिएक्टिव कम होते हैं, तो कोरोड भी नहीं होते, ठीक है। हाँ भैया। तो यहाँ पर आप हाँ किस भैया। किस चीज की बात करोगे? अब सुन लेना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना। दे आर लस्ट्रस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, सो दे डू नॉट कोरोड इजिली। जो मैंने बोला है इसको लिख लेना आप ये वीडियो लेस रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। किसी के भी साथ, सबके साथ। पानी के साथ भी तो कम रिएक्टिव थे, ठीक है। अगला कहता है सोडियम पोटेशियम को ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नहीं बता रहा मैं। एल्यूमिनियम इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है, तब भी इसका इस्तेमाल यूटेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, कुकिंग में। ऐसा क्यों करते हैं हम? बताओ। तो इसमें हम बोलेंगे कि वैसे तो एल्यूमिनियम जो हमारा रिएक्टिव है, पर एल्यूमिनियम क्या करता है? पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। क्या बना लेता है? ये एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फिर उसकी वजह से, हाँ, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। और हल्का भी होता है ये, और गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो हमारी चीजें जो है जल्दी गर्म हो जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोलना है? अब मेरी बात सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। आपको बोलना है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ड्यू टू दिस, या इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, सो prevents further oxidation of aluminium। और उसके बाद लिख देना also aluminium is light in weight and it is a good conductor of heat, so it is used to make cooking utensils, ठीक है। ये क्लियर है? ये वाला करना नहीं है, डी पार्ट नहीं करना है, ये उसका है। You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon not tamarind juice। तो हमको बताना है खट्टे पदार्थों को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं सफाई करने के लिए। तो हम बोलेंगे कि कॉपर जो है हमारा, वो क्या करता है? जो हमारे कॉपर के वेसल्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं?
ये हमारी, ये लगा लो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, इनके साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, टार्निश हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, इनके ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, गंदे हो जाते हैं। फिर सफाई के लिए हम क्या करते हैं, इनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सफाई के लिए क्या करते हैं, हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर जो कार्बोनेट वगैरह बने थे वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो आपको बेसिकली ये बोलना है कि जो हमारे एसिड है, इन सब्सटेंस में जो प्रेजेंट हमारे एसिड है, वो इसके जो इसके ऑक्साइड है या जो इसके कार्बोनेट है उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको उनको क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो फिर वो सफाई के बाद साफ हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ यहाँ भैया। तक क्लियर है सभी बच्चे? बता दो। हाँ भैया। हाँ भैया। अगला कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको वो करना है। तो सुन लो, जो जो मैं बोले जा रहा हूँ वो लिखना। सबसे पहले तो आप बोल देना कि जो मेटल है हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल देना कि जो हमारे मेटल है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो अभिषेक? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ देखो, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा हमको ये बोलना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। नहीं भैया मैंने अरे क्या बीच में बोल के चले जा रहे हो यार? मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा, हाँ। दूसरा क्या बोलना है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। तीसरा आप क्या बोल सकते हो कि मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे मेटल है वो दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था एक मेटल जो है दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है ना। पर नॉन मेटल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका अगला डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप और बोल सकते हो कि जो हमारे मेटल होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते ये हैं। एक ये और बताना, सेकंड पॉइंट क्या बोला आपने? एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये भी सुन लो, फिर मैं चारों दोबारा वो कर दूंगा। लास्ट मैंने आपको बताया कि मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। और जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। अब देख लो, पहला डिफरेंस मैंने बोला कि मेटल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल है इलेक्ट्रो नेगेटिव। दूसरा हमने बोला कि मेटल है बेसिक, मेटल ऑक्साइड है बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड है एसिडिक। तीसरा हमने बोला कि मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या रिएक्शन करते हैं वो आपको पता है, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस हमने ये बोला कि जो मेटल है वो दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, पर नॉन मेटल ऐसी रिएक्शन नहीं करते, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है, ये मैंने आपसे डिस्कस करा था कि अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ठीक है। एक बोलता था कि मैं सुनार हूँ और बोलता था कि मैं आपके जो चांदी वगैरह के, सोने वगैरह के बर्तन है उनकी, मतलब जो आभूषण है उनको साफ कर दूंगा, ठीक है। तो चमका के चला गया। एक लेडी थी, वो क्या हो गई, बाद में अपसेट हो गई, ठीक है। फ्यूटाइल आर्गुमेंट, द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव एंड फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो क्या दिक्कत आ रही थी, वो कह रहे थे लोग कि आपका जो, हमारा जो वेट है सोने का वो कम हो गया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि उसने कौन सा सोल्यूशन यूज किया था, एक्वारीजिया, एक्वारेजिया। है ना, रॉयल वाटर 3:1 का मिक्सचर वाला रॉयल सोल्यूशन वाटर। यूज हाँ करा भैया। था, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव लिक्विड है, ठीक है। और ये क्या करता है, गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे ही हम गोल्ड को इसके अंदर डालेंगे तो गोल्ड इसके अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए जो गोल्ड का वेट है वो सर रिड्यूस हो जाता है। हाँ, अगर हम अपनी उंगली डालेंगे तो सर डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, उंगली डालेंगे तो नहीं होगी, मेटल्स को करता है वो। यस सर। अगला कहता है गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक बट नॉट स्टील। कहता है कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं पर स्टील का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं हम? बताओ बताओ। भैया क्योंकि वो कॉपर वो वो नहीं होता ना, करोड़ स्टील हो और जाता है। स्टील करोड़ हो जाता है एलॉय के अंदर, ये ये प्रॉपर। आयरन जो है वो
ये स्टील जो होता है वो एक अलॉय आयरन का बेटा और एलॉय ये हम बनाते इसीलिए हैं ताकि जो हमारी कमियां हैं वो दूर हो जाए। स्टील में जंग नहीं लगता। ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये। इसमें हम ये बोलेंगे कि जो कॉपर है, ठीक है, जो कॉपर है हमारा, इसको हम हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं और स्टील को क्यों नहीं यूज करते? कि जो हमारा कॉपर है ये हमारे ठंडे पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ, एक तो पहली बात किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। जो हमारा आयरन है ये रिएक्ट कर जाता है ना। देखो ये स्टील जो है आयरन का एलॉय है, तो इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी आयरन जैसी होगी। जैसे हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी केमिकल रिएक्शन में, कि जो कॉपर है वो ना तो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना स्टीम के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, है ना, कम रिएक्टिव है ना। और आयरन जो है हमारा, जो स्टील है हमारा आयरन का अलॉय, हमने देखा था कि आयरन जो है वो तो क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो उसमें क्या हो सकती है, एक रिएक्शन हो सकती है। उसमें क्या हो सकती है, एक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, उसमें कुछ सॉल्ट बना देगा, जैसे कि आयरन ऑक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? हाँ भैया। ये चीज क्लियर है। हम बोलेंगे कि जो आयरन है उसके अंदर, स्टील के अंदर, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। हमें पता है आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, पर कॉपर जो है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। ये तो 3 दिन में खत्म हो गया। हाँ, किसी बच्चे को कोई डाउट किसी चीज में? नो सर। ठीक है, तो अगली क्लास में टेस्ट देने के लिए तैयार हो थर्सडे इसका? में टेस्ट है भैया। भैया Yes, sir. हमारा पेपर है SST सर। का। सर पिछले बार का जो सर। पेपर हुआ था हाँ आपने भैया वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। क्या कह रहे हो कशिश? उसके मार्क्स भी नहीं डाले थे सर, जो पिछली बार जो टेस्ट नहीं हुआ था हाँ हाँ बेटा, वो बस उसके आपने मार्क्स। आप ही ने दिया था ना उस ग्रुप में, और किसी बच्चे ने दिया ही नहीं था पेपर। मार्क्स तो मैंने डाले हुए थे ऊपर। हाँ सर, उस पे ग्रुप पे नहीं डाले थे ना, ग्रुप पे इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि आपने अकेले नहीं दिया था, बाकी किसी ने दिया ही नहीं था। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ जी सर। अब पहले मेरी बात सुन लो, बाकी सभी या। बच्चे जो आज की क्लास में नहीं आए हैं, थर्सडे को इस चैप्टर का होगा टेस्ट। और मुश्किल चैप्टर नहीं है, देखो कई जो मुश्किल पोर्शन था वो इसका वो कट चुका है। इजी इजी पोर्शन है, फटाफट पढ़ पढ़ के 3.4.3 का। जितना हिस्सा मैंने कराया उतना हिस्से का ही टेस्ट होगा सचिन। ओके सर। ठीक है, अब बताओ बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं। ये बोलो जो बच्चे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स वाले, इसमें आप वो भी दोगे एटॉमिक नंबर इनके? नहीं, ठीक है, बोर्ड में भी नहीं आते बेटा, मैं बोर्ड के हिसाब से चलता हूँ। अभी है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो सर बोर्ड में तो कैसे पहले आते तो हैं? हमें देखते थे, कोई कोई जो नहीं होता तो उसके तो आते थे पहले। तो तब आप छोटे थे ना बेटा, तब आप 9th क्लास में थे, अब आप 10th में आ गए हो, अब आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो अभिषेक? क्या नहीं आते भैया, क्या कह रहा था पंकज? पंकज पंकज कह रहा था ना क्या कि कह रहा था एटॉमिक भैया, क्या नहीं आते पेपर में? पंकज कह रहा था एटॉमिक नंबर लिखे आएंगे क्या? अच्छा, वो तो आने नहीं चाहिए भैया। नहीं नहीं लिखे आएंगे बच्चों। बच्चों 18 तक तो वो आपको तो पता होना ही आने चाहिए ना। चाहिए ना भैया। क्यों आने चाहिए? 20 20 तक तक पता है भैया। हाँ तो क्या दिक्कत है 20 तक? उसके अलावा आता ही क्या है? ये थर्सडे को टेस्ट है ना, मतलब हाँ थर्सडे को टेस्ट है बच्चों, 6:30 बजे। सेम टाइम पर। ठीक है भैया। ठीक है, सर ओके। 7 बजे कर लो ना टेस्ट। चलो 7 बजे कर लेंगे। ठीक है भैया 7 बजे ठीक है। ठीक है बच्चों, 7 बजे है बाद नहीं टेस्ट। कर सकते? हाँ अभी एक दिन बाद नहीं कर सकते? पेपर था SST का। नहीं बेटा, अब एक अरे दिन बाद कब एसएसटी तो करेंगे? हो जाएगा अभिषेक, हो हो जाएगा, याद ही तो करना। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? तूने तो